अब हमें क्या समझना है, कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन समझना है। अब कंजम्पशन फंक्शन सेविंग फंक्शन क्या होता है, मींस ये दोनों जो है किसके ऊपर डिपेंडेंट है, और फिर इसका एल्जेब्रिक इक्वेशन भी कैसे बनती है वो भी सीखेंगे। डायग्राम में कैसे बनाते हैं वो हम कर चुके हैं। डायग्राम में कैसे बनाते हैं, ये बन गया आपका सेविंग, है ना, या नीचे से नेगेटिव शुरू होगा, ठीक है जी। और कंजम्पशन की बात करें तो ऐसे ही कंजम्पशन कर्व बन जाता है, स्ट्रेट लाइन, दोनों ही स्ट्रेट लाइन है। अब उसके बाद कंजम्पशन फंक्शन सेविंग फंक्शन दोनों साथ साथ करवा रहा हूं। कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम और सेविंग इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ इनकम। और कौन सा फंक्शन, दोनों के दोनों डायरेक्ट फंक्शन, मींस इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेगी। कौन सा, पॉजिटिव रिलेशन, डायरेक्ट फंक्शन, डायरेक्ट रिलेशन दोनों में। सिमिलरली ये भी कौन सा, पॉजिटिव रिलेशन, सेविंग बढ़ेगी इनकम बढ़ने पे सेविंग बढ़ेगी। कौन सा रिलेशन, सेविंग बढ़ेगी तब जब इनकम बढ़ेगी। और कौन सा रिलेशन, पॉजिटिव, ये भी रिलेशन पॉजिटिव, ये भी रिलेशन पॉजिटिव, कि इनकम अगर आपकी बढ़ेगी तो इस जो बढ़ी हुई इनकम है उसको आप दो ही जगह खर्च करते हो, या तो कंजम्पशन पे या तो सेविंग। और इनकम बढ़ी है तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी सेविंग भी बढ़ेगी। एक्स्ट्रा पैसे आए हैं तो आपकी नॉर्मल कंजम्पशन, आपकी इनकम जो है बढ़ गई पहले के मुकाबले, 0 थी 10,000 रुपए मिलने लग गए आपको, तो ऑब्वियसली कंजम्पशन बढ़ेगी और सेविंग भी बढ़ेगी पहले के मुकाबले, दोनों चीजें इंक्रीज होंगी। अब आपको ध्यान क्या रखना है, इसका और इसका लॉर्ड केन्स ने, मतलब इनकम और कंजम्पशन का लॉ दिया था, इसको बोलते हैं फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। इट स्टेट्स दैट इफ इनकम राइजेस कंजम्पशन विल आल्सो राइज बट एट अ लेसर रेट देन इनकम। मतलब जिस स्पीड पे इनकम आपकी बढ़ेगी, जिस रेट पे आपकी इनकम बढ़ेगी उससे कम रेट पे कंजम्पशन बढ़ेगी। बढ़ेंगे तो दोनों, लेकिन इसकी स्पीड ज्यादा इसकी स्पीड कम। जो आप यहां, जब मैंने बोला था ना डेटा मैंने ऐसे क्यों लिया है, इस लॉ की वजह से लिया है। और ये नॉर्मल साइकोलॉजी है, आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो। जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन आप बढ़ाओगे जरूर, लेकिन जितनी स्पीड पे इनकम बढ़ेगी, मतलब इनकम अगर डबल होगी तो कंजम्पशन भी आप डबल नहीं कर दोगे, कंजम्पशन डबल से कम ही रहेगी। तो ये लॉ है, उसी लॉ के अकॉर्डिंग हमने ये डेटा लिया था। कंजम्पशन इज इक्वल टू सी डैश प्लस बी वाई, ऐसे करके इक्वेशन होती है। सी होती है ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये बी होती है एमपीसी। क्या होता है एमपीसी, करेंगे डिस्कस। और वाई तो हो गई इनकम। ये क्या है, कंजम्पशन फंक्शन की एल्जेब्रिक इक्वेशन है। मींस ये सीधी लाइन है, तो इस सीधी लाइन की इक्वेशन जो है वो ये है, मैथमेटिकल इक्वेशन इसकी ये एल्जेब्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें ये ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब होता है कंजम्पशन व्हेन इनकम इज जीरो। जब आपकी इनकम जीरो होगी तब आप कितना कंज्यूम करते हो, यहां पे कितना है वो 15, अगर इस डेटा में देखें तो 15 है। सेविंग इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी बाय, ठीक है जी। ये आपकी क्या है, सेविंग फंक्शन की इक्वेशन है। अब बड़ा सिंपल है, देखो पहले, अब ये क्या है, देखो यहाँ पे ये अगर 15 है तो यहाँ पे क्या है -15। मैंने बोला था ना, जीरो लेवल पे जितना कंज्यूम करोगे उतनी ही सेविंग नेगेटिव हो जाएगी। तो ये वैल्यू हमेशा सेम होती है, किस चीज का फर्क है, साइन का फर्क है, तो इसीलिए हमने कर दिया। और यहाँ पे माइनस सी बार, और ये 1 माइनस बी, बी तो आपको पता है एमपीसी है, लेकिन इस पूरी टर्म को हम एमपीएस भी बोल सकते हैं। ये आपकी इक्वेशंस है। इसी सेविंग फंक्शन को कई और तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी लिखा हो सकता है ये प्लस एम पी एस वाई, ठीक है। सेविंग फंक्शन ऐसे भी लिखा हो सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है गलत है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, ऑटोनोमस सेविंग हो जाएगी। और ये एमपीएस मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हो जाएगी, और वाई मींस इनकम हो जाएगी। कई जगह पे ये ऐसे भी लिखा होता है। और यहाँ पे
ये एमपीसी है, ठीक है, यहां पे भी ऐसे लिखा हो सकता है ऐसे, तो मीन्स वन एंड द सेम थिंग। ऐसे फॉर्म में भी हो सकती है, किस भी फॉर्म में हो आपको मालूम पड़ना चाहिए कि सेविंग फंक्शन है। एमपीएस लिखा हो सकता है, 1 माइनस भी हो सकता है, 1 माइनस एमपीसी लिखा हो सकता है, यहाँ पे ऐसे कंजम्पशन भी लिखा हो सकता है और सेविंग भी लिखा हो सकता है। बट नॉर्मली नाउडेज वी यूज लाइक दिस, ऐसे करके इक्वेशन को हम यूज करते हैं। अब यहां पे हम डेटा ले लेते हैं थोड़ा सा। इनकम ले ली मैंने 0, एमपीसी इज 0.6, एमपीसी 0.6 है, तो आपको क्या करना है, एमपीसी अगर 0.6 होगा तो एमपीएस जो है वो 0.4 होगा, क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल टू 1 होता है। और एक और चीज दे रखी होगी आपको, यहां पे यही टेबल है, कंजम्पशन यहां पे दे रखी है मान लो 50। तो अब आपको बोल रखा है कि कंजम्पशन फंक्शन निकालो, तो घबराने वाली बात नहीं, कंजम्पशन फंक्शन कैसे निकालो, इसमें वैल्यूज पुट कर दो। टी तो ऐसे ही रहेगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन इज 50, तो यहाँ 50 डाल देंगे, प्लस ये रहा एमपीसी 0.6, और ये इनकम भी ऐसी रहेगा, क्योंकि इनकम चेंज होती रहेगी, लेकिन ये दो वैल्यूज चेंज नहीं होंगी इक्वेशन में। अब ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में अगर आप 100 डाल दोगे तो इसके सामने वाली कंजम्पशन आ जाएगी, अगर 200 डाल दोगे इस इक्वेशन में तो इसके सामने वाली कंजम्पशन आ जाएगी, फिर इसके सामने वाली, एंड अकॉर्डिंगली ये सारी वैल्यूज आपकी आ जाएंगी। आपको कई बार पूछा जाता है कि कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग फंक्शन ग्राफ में बनाकर दिखाओ, या कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग फंक्शन जो है एल्जेब्रिक बना के दिखाओ, वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो मैं दोनों से आपको सिखा देता हूं। देखो, टेबल से बनाना तो आसान है, अभी अभी हमने किया। कैसे, ये 60 दिया हुआ है, इसके अलावा आपको एमपीसी पता होना चाहिए, तो एमपीसी अगर हम ले लें 0.5, ठीक है, तो क्या करना है, कंजम्पशन का फंक्शन क्या होता है, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, इसके अंदर ये वैल्यूज पुट हो जाएंगी, 0.5 यहां आ जाएगा, ये 60 यहां चला जाएगा, एंड बारी बारी से हम पहले 100 पुट कर देंगे, फिर 200 पुट कर देंगे, फिर 300 पुट कर देंगे, है ना। तो ये वैल्यूज हमारे पास कंजम्पशन की आ जाएंगी, ठीक है। ये जो कंजम्पशन की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, इसको आप क्या करेंगे, देखो ये ग्राफ है आपके पास, इन वैल्यूज को प्लॉट कर लेंगे यहां पे, तो ऐसे कंजम्पशन कर्व बन जाएगा, ठीक है जी। इनकम आपको पता है 45 डिग्री पे होती है, ये 45 डिग्री पे आप इनकम कर्व बना देंगे। अब हमें क्या करना है, जितना ये ऊपर होगा, देखो जितनी इसकी वैल्यू होती है उतनी ही नेगेटिव वैल्यू से, ठीक है, जो ये वैल्यू होती है उतनी ही वैल्यू, ये 60 है तो -60 आपकी ऑटोनोमस सेविंग होगी, यानी कि सेविंग का जो कर्व है वो भी यहां से, जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहां से शुरू होगा। अगर आप प्लॉट कर रहे हो तो इजी है, यहां पे आपने 60 लिया था तो यहां -60 से शुरू कर लेंगे सेविंग। दूसरा पॉइंट क्या, इसको नीचे एक्सटेंड कर लो और ऐसे ज्वाइन कर दो, ये सेविंग फंक्शन बन गया। सेविंग फंक्शन के लिए दो ही पॉइंट की जरूरत है, सेविंग का कर्व ड्राइव करना तो वेरी इजी, आपने कंजम्पशन बना दिया ऐसे, जितना ये डिफरेंस होता है उतना ही नीचे से ये स्टार्ट होता है। और दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जहां ये इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे सेविंग 0 होते हैं, इन दो पॉइंट्स को जोड़ दो, आपका सेविंग कर्व बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन। अगर आपको उल्टा बोल दें कि कंजम्पशन को सेविंग से ड्राइव कर दो, तो पहले सेविंग वाला ले लो, सेविंग से स्टार्ट करके फिर वापस कंजम्पशन बना दो, वन एंड द सेम थिंग।